देखिए, हम आप लोग को बता रहे थे कि सेंटर ऑफ मास कंसीडर करने के लिए, तो सेंटर ऑफ मास कंसीडर करने के लिए बोले थे कि एक जो होता है बॉडी डिस्क्रीट बॉडी है, मतलब छितराया हुआ है और देयर पोजीशन अलग अलग है, तो उसका फॉर्मूला हम अलग बताए थे। लेकिन आपको हम ये भी बताए हैं कि सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस बॉडी को स्टडी करने के लिए फॉर्मूला लिखे थे। उस केस में क्या होता है कि समेशन जो होता है वो कन्वर्टेड यानी रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन में हो जाता है। किसके लिए? कंटिन्यूअस बॉडी के लिए। कहीं पर हम निकाल के भी दिखाए हैं, आपको यही निकाले हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। तो सेमी सर्कुलर वायर के केस में हम आपको फॉर्मूला बताए थे XCM बराबर 1m XCM XDM, समझे। इस केस में हम आपका रिजल्ट लाए थे भी कि देखिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी जो भी रहेगा, अगर वायर है तो वायर को क्या करते हैं, हमने एलिमेंट काटा था, आर रेडियस है तो इस काटे तो ई कितना हो गया, आप ही बताइए कि ई आर है तो ई कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा, है ना। तो इस तरह हम वैल्यू निकाले थे। आपका मास पर लेंथ लिखे थे, सेमी सर्कल है इसलिए पाई आर 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल के लिए इतना, और ये सब कैलकुलेट किए थे तो इसका रिजल्ट आया था। देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर का मेरा जो सेंटर आया था वो x कोऑर्डिनेट 0 और e आया था 2r बाई पाई। ई याद रखिएगा वायर के केस में ये फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो हम लोग निकालेंगे तो वही चीज होगा, इसमें भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ही सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि अभी यूनिफॉर्म वायर का निकाले थे, अब हम निकालना चाहते हैं यूनिफॉर्म प्लेट। वायर हटा देते हैं, अब प्लेट को है, तो प्लेट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखिए प्लेट है, तो देखिए प्लेट के केस में क्या होगा, तो देखिए फिगर उसी ढंग से रहेगा। प्लेट में क्या होगा कि देखिए वायर में तो इतना काटे थे, अब प्लेट में क्या होगा कि आपको मान ली प्लेट है, प्लेट का मास m है, रेडियस r है और यूनिफॉर्म प्लेट है, तो यूनिफॉर्म प्लेट है तो सेंटर सेम रहने दो, समझे। और इसी सेंटर पर एक ऐसे बना दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस हम ले लिया r, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म प्लेट है, तो प्लेट क्या होता है, यूनिफॉर्म ही रहेगा, तो उसको असेमी और भी यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट है, तो इसको हम r रेडियस ले लिया। अभी क्या था कि वायर था तो कहीं पर काटे थे एलिमेंट, लेकिन यहाँ क्या है कि प्लेट है तो प्लेट पूरा रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे काटे r रेडियस। एक और बढ़ा दिए कि इसको r दूरी पर एक और काट दिए, तो ये r है तो ये कितना हो जाएगा, dr। dr मतलब कहने का मतलब हो गया सेंटर सेम है तो ये दूरी क्या हो जाएगा, देखिए ये दूरी जो होगा r प्लस dr हो जाएगा। अब इसको हम शेडेड बोर्ड, अब इसको हम जब काट लिए तो ये भी क्या निकलेगा, एक तरह का वायर हो गया, एक तरह का यूनिफॉर्म। देखिए अगर प्लेट है, प्लेट से एक रेडियस r पर काटे हैं और एक r प्लस dr जो रहा उसको काट के अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक तरह का वायर होगा। तो वायर होगा तो वायर के केस में हम सेंटर ऑफ मास क्या जानते हैं, जो भी अगर x है y है, अगर ई रेडियस r है टोटल, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बनाए थे, तो देखिए इसमें खाली स्टडी करना है आपको कि देखिए अगर ये वायर है तो वायर में हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर काट लेते हैं और उसके बाद स्टडी करते हैं। लेकिन अगर प्लेट रहेगा तो यूनिफॉर्मली प्लेट रहेगा, तो ये भी एक तरह का हम
पहले आर डिस्टेंस पर काट लिया, फिर डी आर डिस्टेंस पर काट लिया, तो एक तरह का ये निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का वायर है। अब तक वायर के केस में आप जब भी लिखिएगा, ये जो फॉर्मूला जो रहता है, देखिए वायर के केस में अगर आप निकालेंगे तो हमको निकालना है व्हाट वाई एक्सिस, ये देखिए ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस की ओर क्या होता है 0, ठीक है, और वाई एक्सिस की ओर क्या हो जाएगा, तो मेरा वाई जो होगा, ये जो होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा हो जाएगा, देखिए 2, ये पूरा आर के चलते था उस केस में, इसमें क्या होगा छोटा आर बाई पाई हो जाएगा, समझे कि नहीं, क्योंकि आर दूरी पर काटे हैं ना वायर जैसा, तो हम लोग ये जो सेंटर ऑफ मास निकलेगा ये इतना बैठाना पड़ेगा वाई का, और हम एलिमेंटल जो एरिया है, जो एलिमेंटल वायर है, उसका हमको स्टडी करना है कि क्या होगा भाई। तो देखिए उसको भी स्टडी करने के लिए, तो मान लीजिए कि मास जो है, मास ऑफ दिस एम है, कैपिटल एम है, देखिए अब हम देखिए पूरा स्टडी करते हैं उसी ढंग से जैसे पहले किए थे। तो देखिए पहले क्या है, मास ऑफ दिस एम है, आर रेडियस है, ठीक है। अच्छा, बी टेक एन एलिमेंट लिया है, एक सर्कुलर जो लिया है 8 डिस्टेंस पर, रेडियस 8 डिस्टेंस पर, और उससे इंक्रीज करके एक वायर निकाल लिया है। तो इस केस में क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ लिखते थे उसमें, लेकिन इस केस में क्या होगा, आपने एरिया निकाला है, तो बताइए कि एरिया क्या होगा, तो ऐसे लिखिएगा मास पर यूनिट एरिया, तो मास क्या है एम, एरिया क्या है भाई, तो देखिए ये क्या है सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, मास ऑफ एरिया निकल गया। अब देखिए अब हमको निकालना है इसका एरिया, तो इसके एरिया तो क्या करेंगे, तो मास ऑफ एलिमेंटल, एक तरह का वायर है एलिमेंटल वायर, एरिया क्या होगा, तो देखिए इसको क्या कर देंगे एम बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका क्या होगा पाई आर इंटू डी आर, पाई आर क्यों होगा, इसका भी 2 पाई आर होता है, तो इसका पाई आर हो गया, समझे, और इस थिकनेस इसका डी आर है, मैंने एक दूसरे दूरी पर लिए है, तो डी आर, तो ये कितना हो गया, देखिए लेंथ इंटू मीटर, मीटर मीटर कट गया, तो ये एलिमेंट का एरिया निकल गया। उसमें क्या करते थे, मास पर लेंथ लिखते थे, फिर क्या लिखे मास ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट उस केस में क्या होता था, पोलर कोऑर्डिनेट के चलते आर डी थीटा लिखते थे, वो डीएम निकला। अब क्या हो गया, ई डीएम निकल गया, ई क्या है डीएम, अब डीएम निकल गया, डीएम निकल गया। अब आपको हम बता रहे हैं कि डीएम जब निकल गया तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, तो देखिए अब सब चीज बदल जाएगा, देखिए अभी मिटा देते हैं, ये रिजल्ट जिसका काम है उसका हम रख लेंगे, और क्योंकि देखिए ऐसा प्रॉब्लम ढेर सारा है, समझे। अब देखिए अब डीएम निकल गया, हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो वाई सी एम 1 बाई एम क्या होता है बाई इंटू डी एम, तो 1 बाई एम, अब बाई डी एम क्या, तो डायरेक्ट ही रिजल्ट को यूज कीजिए, तो क्या होगा वाई मेरा निकल गया 2r बाई पाई, और डीएम क्या हो गया इतना, तो डीएम क्या होगा ई 2 उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2m पाई आर डी आर बाई
पाई आर स्क्वायर। ये मेरा डीएम हो गया, इतना आ गया। अब हमको इतना आ गया तो इंटीग्रेशन जैसे करते थे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? तो देखिए इंटीग्रेशन अभी जैसे इसका रेडियस आर था, देखिए ये भी लिख दीजिएगा, मास ऑफ डिस कितना है? कैपिटल E। और रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ डिस आर। अभी हम क्या किया? एलिमेंटल एरिया लिया, समझे? अब पूरा रेडियस 0 टू R तक निकाल देंगे। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो देखिए पाई से पाई कट गया, और क्या कटा? कुछ m से m भी कट गया, तो बचा कितना ऊपर? 2 to 4। और क्या बचा? 0 टू R करना है, तो ER IR कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। R स्क्वायर ये क्या हो गया? DR। ये क्या हो गया? ER है, तो R स्क्वायर बाहर ले आओ, ठीक है। अब तुम बताओ कि इसका इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं ना बचा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो देखिए 4/r स्क्वायर बाहर, इतना का इंटीग्रेशन हो गया r³ 0 टू R। 4r स्क्वायर ये बैठेगा तो r³ हो जाएगा बाई 3, और 0 बैठाओगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसको छोड़ दो। तो कितना आ गया? 4r³ बाई 3r स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो क्या होगा? 4r बाई 3। तो आपका सेंटर ऑफ मास जो निकला वो क्या हो जाएगा? 4r बाई 3x0। मतलब इतना आना चाहिए, है क्या रिजल्ट? तो 3r 4r बाई 3 पाई। पाई को छूट गया है क्या? पाई भी है, तो पाई एक छूट गया है, देखिए ई पाई इससे कट गया, इसमें पाई रहेगा, तो पाई यहां पर रहेगा, तो पाई यहां पर रहेगा, तो पाई यहां पर रहेगा, तो यहां पर भी पाई रहेगा। अब आपको समझ में आ गया। तो देखिए सेंटर ऑफ मास में हम आपको बताया क्या कि देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी के लिए फॉर्मूला ये होता है। हम पहले बता दिए कि कभी भी हिसाब बनाइएगा सेंटर ऑफ मास का तो समेशन कैन बी रिप्लेस इनटू इंटीग्रेशन। और उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। तो वायर के केस में हमने आपका सेंटर ऑफ मास इतना लिखा है 2r/पाई, याद रखने का। अगर ऑब्जेक्टिव दिया तो अब कैसे आया इस जी बताया, वायर है तो वायर में मास पर यूनिट लेंथ दिया, इसमें एरिया क्यों लिया भाई? तो डिस है। अभी जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पढ़ेंगे ना तो देखिए रिंग का अलग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिस का अलग होता है, और सॉलिड रहेगा तो सॉलिड को ऐसे काटेंगे, देखिए सॉलिड रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करने के लिए ऐसे, क्योंकि सॉलिड जब रहेगा, कोई चीज सॉलिड है तो वो जब कटेगा तो ऐसे काटोगे तो वो निकलेगा ऐसे। तो इसलिए सॉलिड के केस में क्या होता है? वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, उसमें देते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जहां डिस रहेगा वहां देंगे मास पर यूनिट एरिया, और जहां रिंग रहेगा वहां मास पर यूनिट लेंथ। अभी हमने क्यों दिया इसको मास पर यूनिट एरिया? तो देखिए ये सब चीज आप थियोरेटिकल नॉलेज में प्रॉब्लम रिलेटेड है, किताब में प्रॉब्लम दे दिया है इस पर, समझे? तो आप इस सब चीज समझ लीजिए। मास पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया क्या होता है? सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर कर दिया। अब इसका इतना कितना लेंथ होगा भाई?
तो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर तो सेम ही हाफ है, तो पाई आर कर दिया। अब इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, एरिया, तो मतलब मास निकल गया इसका, समझ गए। और कुछ नहीं किया हमको, कहाँ तक इसका मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ, कैलकुलेट किया। आप ये चीज याद रखिए तो आपको समझ में आ गया। आपको याद रखना है परीक्षा में कि अगर डिस रहेगा तो सेंटर ऑफ मास ए होगा, और अगर वायर रहेगा तो ये। अभी इसका एप्लीकेशन प्रॉब्लम में हम बताएंगे, ठीक, अब प्रॉब्लम में बताएंगे।